हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये समझा था एक अपील के जरिए कि कैसे हर देश के अंदर, हर राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रीय नागरिक फौज, नेशनल सिटीजन आर्मी बनाने की ज़रूरत है। इस वाले एपिसोड में हम लोग अपने भारत के बारे में उस नेशनल सिटीजन आर्मी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके जो सुप्रीम कमांडर होंगे वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के डिफेंस फोर्सेस के भी सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो राष्ट्रीय नागरिक फौज के भी डिफेंस कमांडर होंगे। उनके अंदर में हम सब भारतीयों को ये मौका मिलेगा कि हम आराम से इसमें पार्टिसिपेट करके देश को बचाने में, मानवता को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा सके। इसके जो लीडर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, क्योंकि देखिए जो भारत है, भारत का जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोगों ने उनको अपना नेतृत्व करने के लिए चुना होता है, तो नेशनल सिटीजन आर्मी, राष्ट्रीय नागरिक फौज के भी नेतृत्व करने के लिए इसके जो लीडर होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। जो स्टेट के लीडर होंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। जो राज्य के लीडर होंगे वो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य के लीडर होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड बना के लीडरशिप दी जा सकती है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस जिले से आए वो हो सकते हैं। उसके अलावा उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। जैसी ज़रूरत लगे सरकार को, वो वैसे उस हिसाब से इसको चेंज कर सकती है। विलेज लेवल पे ग्राम प्रधान को इसका लीडर बनाया जाना चाहिए, वैसे ही वार्ड लेवल पे जो वार्ड कमिश्नर और ये जो पोस्ट होते हैं, ऐसे लोगों को इनका लीडर बनाया जाना चाहिए। ब्लॉक लेवल लीडर ऑप्शनल है, ब्लॉक लेवल लीडर भी आप बना सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, जिसमें मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली या SDM होना चाहिए, या दोनों हो सकते हैं। आर्टिकल 51A टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य, वो ये कहता है कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है और राष्ट्र के लिए सेवा देना है जब भी हमें ऐसी ज़रूरत आन पड़े। दिस फ्रेज इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन। ये हमारे हर राष्ट्र के हर भारतीय का एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट फोर्स इट ऑन सिटीजन्स। लेकिन भारत का संविधान इसको अपने नागरिकों पे थोपता नहीं है, बट लीव इट टू देयर कॉन्शियंस, विजडम एंड चॉइस। बल्कि उनके अंतरात्मा, उनके बुद्धिमत्ता और उनके चॉइस, वो क्या चूज़ करते हैं उस पर उन्हें छोड़ता है। सो दिस इज़ नॉट ए कंपल्सन बट ए वॉलंटरी चॉइस। तो ये कोई उन पर कंपल्सन नहीं है कि उनको करना ही करना है राष्ट्र के लिए ज़रूरत पड़ने पे, बट ये उनकी वॉलंटरी चॉइस है। उनका अपने अगर उनका मन करे तो उनको ये काम करना है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स ऑन इंडियंस। क्योंकि भारत जो है वो इंडियंस पे, भारतीयों पे भरोसा करता है, उन पे बिलीव करता है दैट दे विल ऑलवेज टेक द चैलेंज हेड ऑन। कि जब भी कोई चैलेंज आएगा उससे सीधा का सीधा सर से टक्कर लेंगे, भिड़ेंगे, एंड दस रियलाइज देयर फाइटिंग स्पिरिट, और अपने से लड़ने के जज्बे को वो जान पाएंगे भारत के लोग। दोस्तों, some problems are beyond governmental capacities and can only be solved by wide-scale public participation and contribution like natural disasters, pandemic, etc. दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सरकार के भी कैपेसिटी के बाहर होती हैं, और उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको आपको लार्ज स्केल, काफ़ी बड़े स्तर पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी एंड कंट्रीब्यूशन और जन सहयोग, लोग अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, महामारियाँ इत्यादि। इन सच टाइम्स इट बिकम्स आवर सोlemn ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इनटू सेविंग द नेशन। ऐसे समय में ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें, रक्षा करें, द सेविंग आवर सेल्व्स, और इस तरह से ही हम खुद को भी बचा सकते हैं, ऑल्सो सेविंग ह्यूमैनिटी, और इस तरह से मानवता को भी बचा सकते हैं। एंड इन दीज टाइम्स इट डजंट मैटर व्हाट आवर कैपेबिलिटीज़ आर। और ऐसे समयों में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी योग्यताएं हैं। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट वी डिड विद देम। मैटर क्या करता है कि उन जो हमारे अंदर शक्तियाँ थी उनके साथ हम लोगों ने किया क्या, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे किया। इट इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ फाइट बट इट इज़ अबाउट द फाइट इन अस। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम लोग कितना लड़ाई लड़ते हैं, अमाउंट ऑफ फाइट, हमने कितनी लड़ाई लड़ी इस पर मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमारे अंदर कितनी लड़ाई थी, हमने कितनी ताकत लगाई, इस बात से ज़रूर मैटर करता है। एंड व्हेन वी फेस एनी चैलेंज लाइक दिस, और जब इस तरह से हम किसी भी चैलेंज का सामना करते हैं विद कंप्लीट सरेंडर टू द नेचर, प्रकृति के सामने पूरा सरेंडर करते हुए, नतमस्तक करते हुए, रिस्पेक्टिंग नेचर का आदर करते हुए, प्रकृति का आदर करते हुए, अडॉप्टिंग विद नेचर के साथ खुद को बदलते हुए प्रकृति के साथ, देन इवन नेचर हेल्प्स, तब प्रकृति भी हेल्प कर मदद करने लगती है। इट बिकम्स कंपैशनेट एंड हेल्प अस इवॉल्व।
प्रकृति को थोड़ा सी दयालु हो जाती है और वो हमें बदलाव करने में हमारी मदद करती है, इवॉल्व इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग्स, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें, वाइजर ह्यूमन बीइंग्स, ज़्यादा बुद्धिमान इंसान बन सकें, एंड रिस्पेक्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर दैट इज़ लाइफ। और प्रकृति के दिए हुए इस गिफ्ट को हम लोग, ये जो वरदान है प्रकृति का दिया हुआ, इसकी कीमत को समझे, जिसको हम लोग ज़िंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। एंड द ओनली वे टू सर्वाइव इज़ टू फाइट टुगेदर। और ऐसे में सिर्फ एक ही तरीके से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जब हम लोग साथ मिलकर लड़े। इन वॉट एवर कैपेसिटीज़ वी कैन एंड वी शुड। जितनी भी ताकत हम में हो, जितनी भी शक्तियाँ हम में हो, हमें उतना ही लगानी है और हमें वो लगानी भी चाहिए। But we will need a platform, a coordinating platform where we can create and initiate positive changes and contribute in positive ways. लेकिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, a coordinating platform, जहाँ पर हम सब आकर के आपस में बात कर सकें, where we can create and initiate positive changes, जहाँ पर आकर के हम लोग पॉजिटिव जो चेंज है उसको बना सकें, उसको इनिशिएट, उसको शुरुआत कर सकें और अलग अलग तरीक़ों से इसमें भागीदारी और सहयोग कर सकें। नेशनल सिटीजन आर्मी इज़ एन इंस्टीट्यूशन कंसीव्ड फॉर द सोल पर्पस। नेशनल सिटीजन आर्मी इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय नागरिक फ़ौज है, वो एक ऐसा संस्थान है जिसको सिर्फ इसी पर्पस के साथ, इसी इरादे के साथ उसको कंसीव किया गया है। ये कंप्लीट सिविल सोसाइटी बॉडी होगा। ये मतलब इसमें सरकार का कुछ नहीं होगा हस्तक्षेप, ये पूरा सिविल सोसाइटी बॉडी होगा। सरकार मॉनिटरिंग करेगी, कंट्रोल करेगी, डायरेक्शन देगी, लेकिन सरकारी बॉडी नहीं होगी, ये पूरी तरह से पब्लिक की बॉडी होगी। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, ये बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। इसका जो भी फंड होगा, ये सब कुछ होगा, ये लोगों को, इसका खर्च कहाँ पे होता है ये लोगों को बताया जाएगा। इसका ऑडिट अगर सीएजी करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और अकाउंटेबल होगा, ये लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। एक्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स डेजिग्नेटेड लीडर्स एंड अंडर देयर डायरेक्शन। ये जो हमारे डेजिग्नेटेड लीडर्स हैं, जैसे राष्ट्र का जो नेतृत्व करने के लिए जो नेता चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्यों का नेतृत्व करने के लिए जो नेता चुने जाते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये सीधा अपने डेजिग्नेटेड लीडर्स के लीडरशिप के अंदर काम करती है और उनसे डायरेक्शन लेकर काम करती है। रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो पूरा प्रशासन होगा वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जन भागीदारी का, उनका सबका भागीदारी होगा, और डेमोक्रेटिक होगा, जो उनका कार्य प्रणाली होगा पूरा लोकतांत्रिक होगा। अकाउंटेबल टू द नेशन एंड इट्स पीपल, ये पूरी तरह से जवाबदेह होगा राष्ट्र के प्रति और अपने लोगों के प्रति। इस पर और भी बाकी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी समय कम होने के कारण मैंने इसका एक रफ स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया है। तो हम सबको मिल करके राष्ट्र के लीडर से ये अपील करना है कि ये एक नेशनल सिटीजन आर्मी, भारतीय नागरिक फ़ौज, भारत के लिए जो राष्ट्रीय नागरिक फ़ौज है, इसका वो निर्माण करे इस संस्थान का, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से हम बेहतर तरीके से लड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।